तालिबानियों के लिए जश्न मना रहे हैं। मेनका बताएंगे इस वक्त की खबरें। मेनका। धन्यवाद अजय। और अब आगे की खबरें रफ्तार के साथ। इस साल यूपी बनेगा जीएसटी काउंसिल का मेजबान। 17 सितंबर को लखनऊ में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। निर्मला सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री होंगे शामिल। ओवैसी के यूपी दौरे को लेकर जारी पोस्टर पर विवाद। एआईएमआईएम ने पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा। सरकार बदल चुकी है जिले का नाम। लखनऊ में एसपी की जनवादी जनक्रांति यात्रा का समापन। कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने किया संबोधित। कहा 2022 में यूपी से होगा बीजेपी का सफाया। लंबे समय बाद मंच पर नजर आए मुलायम सिंह यादव। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा सरकार बनाने के लिए ऐसा जोश जरूरी। प्रदेश के 56 लाख बुजुर्गों के खाते में पेंशन ट्रांसफर। लखनऊ से बटन दबाकर सीएम योगी ने किया करीब 837 करोड़ रुपए ट्रांसफर। सीएम योगी ने कहा इन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन हर गरीब और बेसहारा को मदद अब हमारा लक्ष्य। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देश दिए समस्याओं के निपटारे के। दोहा में विदेश मंत्री और तालिबान डेलीगेशन की मुलाकात पर संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा हम तालिबान पर बोले तो देश के गद्दार खुद करते हैं मुलाकात। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया स्वागत। कहा गाय पर सियासत ठीक नहीं। एसपी की नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने गाय पर हाईकोर्ट के सुझाव का स्वागत किया। गाय को सिलेबस में शामिल करने की मांग की। देवरिया पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा का गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के मामले में बड़ा बयान। कहा कानून बनाने के नाम पर वोट की राजनीति करेंगे। अब यूपी में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के स्कूलों में टीचर्स के जल्द किए जाएंगे ट्रांसफर। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए तैयारी में जुटा विभाग। मदरसों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल। क्या राज्य मदरसों को फंड कर सकती है? क्या मदरसों में लड़कियों की एंट्री है? 6 अक्टूबर तक सरकार से मांगा जवाब। तालिबान समर्थकों को अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फटकार। कहा तालिबान की जीत का भारत में जश्न मनाना खतरनाक। तालिबान को समर्थन मतलब पुरानी बर्बरता के साथ रहना। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा हिंदुस्तान की धरती पर तालिबान का समर्थन होता है तो होता है दुख। जगतगुरु राम दिनेशाचार्य ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन किया। कहा तालिबान के कब्जे पर खुशी मनाना दानवता को आगे बढ़ाने जैसा। शाह के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा का बयान। तालिबान का अफगानिस्तान में दोबारा हुकूमत पा लेना चिंता का विषय। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। कई घंटे लखनऊ की सड़कों पर तांगा चलाया। कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर अहम मंजूरी। 36,230 करोड़ की लागत से बनेगा 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे। नोएडा ट्विन टावर प्रकरण की जांच के लिए गठित होगी एसआईटी टीम में एसीएस एडीजी स्तर के अधिकारियों के साथ ही आर्किटेक्ट और प्लानर भी शामिल होंगे। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। वतन वापसी की लिस्ट में हिना का नाम शामिल। अफगानिस्तान में 3 बच्चों के साथ फंसी है हिना। फर्रुखाबाद में एक ही परिवार के 12 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले केरल से लौटे परिवार के 15 लोग। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटीन किया। बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा पर एक और केस। विजय मिश्रा समेत 7 पर जालसाजी का मामला दर्ज। विधायक की 2 बेटियों पर भी केस दर्ज। रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय की एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की अर्जी। अतुल राय की ओर से रेप केस में अग्रिम जांच की मांग की गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। 5 सितंबर से बीजेपी नेता पूरे यूपी में घूम घूमकर प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। इटावा के जसवंत नगर इलाके में पति पत्नी के विवाद को लेकर हो रही पंचायत में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। रिटायर्ड फौजी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में बाड़वान इलाके में जमीन विवाद को लेकर भाइयों में मारपीट। भाई की पीट कर हत्या। हत्यारे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मोहम्मदाबाद इलाके के वासुदेवपुर गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या, जमीन की खरीद फरोख्त में पैसों के लेन देन का विवाद। इटावा में मोबाइल टावर के अंदर एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, वारदात से इलाके में सनसनी, पुलिस कर रही जांच। फतेहपुर में असोथर के रामगंगा नहर में युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया, पुलिस ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। शाहजहांपुर में नल पर पानी भरने को लेकर विवाद, एक महिला की लाठियों से पीट कर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भदोई में कोईरौना इलाके के भीखीपुर गांव में जमीन विवाद में भाइयों के बीच जमकर मारपीट, एक भाई गंभीर रूप से जख्मी, हॉस्पिटल में भर्ती। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के पास के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में रोडवेज कर्मचारी का शव मिला, पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने महिला को सरेराह दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल हुआ। सहारनपुर में दबंगों ने विवाद के बाद सैगल नर्सिंग होम में की तोड़फोड़, महिला डॉक्टर के साथ गाली गलौज, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आगरा के शाहगंज इलाके में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव, वीडियो वायरल हुआ। औरैया के एरवाईकुली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बांदा में बदौसा इलाके के पोहार गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में घायल 3 लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बाराबंकी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, पैसा वापस न देने पर नाराज महिला ने मंडल अध्यक्ष को सरेराह पीटा। सहारनपुर के संभल लेडी गांव में विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, धारदार हथियार, मारपीट में लोग घायल भी हुए। लखनऊ के जल संस्थान के कर्मचारी के फोन न उठाने पर मारपीट, इलेक्ट्रीशियन कर्मचारी को फोन न उठने पर जलकल विभाग के जेई पर पीटने का आरोप। कासगंज के अमापुर कोतवाली के बरसौंडा गांव में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। चित्रकूट के शहर कोतवाली इलाके में एक गांव में विधवा महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया, आरोपी ने असफल होने पर महिला को गंभीर रूप से पीटा भी। शाहजहांपुर में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम जब्त की, पुलिस ने इस इलाके में इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी की और उसके पास से 50,000 रुपए बरामद किए। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए तस्करों में 2 महिलाएं भी। बहराइच के मटेरा थाना इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 तस्करों से 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद की, 1,75,000 बताई जा रही चरस की कीमत। बागपत के बड़ौत में बैंक पैसे जमा कराने आए अमीन से 2.5 लाख रुपए की चोरी, पैसे की चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। नोएडा में साइबर क्राइम टीम ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार, ऑनलाइन साइट अमेजन की मदद से करते थे लाखों की ठगी। सहारनपुर के बादशाही बाग रोड से पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, 4 साल पहले स्टोन क्रशर मालिक से लूट के बाद से फरार चल रहा था। गोरखपुर के चौरी चौरा में घर से अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने 5 घंटे में बरामद किया, आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग की अवध क्षेत्र की बैठक संपन्न, बैठक में पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा बीजेपी की सरकार फिर बनेगी। शामली मुजफ्फरनगर को एनसीआर में शामिल करने पर केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर का बयान, कहा विकास को लेकर सरकार की तैयारी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने फैजुल्लागंज सीएचसी का औचक निरीक्षण किया, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मथुरा में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1450 मरीजों का हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। डेंगू को लेकर मुरादाबाद के जिला अस्पताल में प्रशासन ने तैयारियां शुरू की, बुखार के लिए जिला अस्पताल में वार्ड बनाए गए, 36 बेड लगाए गए। फिरोजाबाद में डेंगू से हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही जिलाधिकारी ने झलकारी बाई मोहल्ले में जाकर घर घर जाना मरीजों का हाल। औरैया कोतवाली क्षेत्र के सुंदरीपुर गांव के कई लोग जुकाम, बुखार और वायरल बुखार की चपेट में, सूचना पर पहुंची मेडिकल टीम ने जांच के बाद लोगों में बांटी दवाइयां।
मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में वायरल बुखार का प्रकोप। जिला चिकित्सालय में रोजाना आ रहे वायरल बुखार से ग्रसित 100 से 150 बच्चे। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर से निपटने के लिए 2 मंडलीय सर्विलांस टीमों ने जिले में डाला डेरा। जगह जगह कैंप लगाकर डेंगू के लार्वा की कराई जा रही जांच। प्रयागराज में अब तक 24 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। शहरी क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में 9 मरीज। अमेठी में समाजवादी पार्टी के बढ़ते रसोई गैस दाम और महंगाई को लेकर प्रदर्शन। सरकार पर लगाया जन विरोधी नीतियों को अपनाने का आरोप। फतेहपुर में 5 महीने से वेतन न मिलने से नाराज जल निगम के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। जल निगम कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशन पर कैंटीन चलाने वाले वेंडर्स ने रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन। पावर केबिन स्टाफ पर लगाया मनमानी का आरोप। गोरखपुर में गोरखनाथ थाना पुलिस इलाके में तेज रफ्तार कार ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर रेलवे ट्रैक पर लटकी, जिसकी वजह से कई ट्रेनें प्रभावित। रायबरेली के महाराजगंज इलाके में मगरमच्छ दिखने से इलाके में दहशत। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ की तलाश शुरू की। अमरोहा के देहात थाना इलाके के सुनपुरा गांव में संदिग्ध हालात में तेंदुए का शव गन्ने के खेत में मिला। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक, घरेलू जानवरों को बना रहा अपना शिकार। पीलीभीत के पास झाड़ियों में चीतल फंस गया, जिसके बाद रेंजर अयूब ने अपनी टीम के साथ उसको रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। मुंबई के कूपर अस्पताल ने पुष्टि की। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक की वजह से निधन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले थे सिद्धार्थ। निधन पर कई सितारों ने जताया दुख। सिद्धार्थ के निधन पर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने श्रद्धांजलि दी। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ यादें साझा की। मसूरी गोलीकांड के शहीदों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी। सीएम पुष्कर धामी आज देहरादून में राजपुर रोड पर बने ग्राम्य श्री केंद्र का जायजा लोकार्पण करने पहुंचे। सीएम ने कहा कि इस तरह के सेंटर से उपभोक्ताओं को क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम धामी की तारीफ की। कहा, मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में भर्ती फर्जीवाड़े में अब आम आदमी पार्टी भी कूदी। मंत्री और कुलपति पर लगाए आरोप। कांग्रेस ने कहा तुरंत हो बर्खास्तगी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोपों पर धन सिंह रावत ने कहा, कहीं कोई गलती नहीं हुई, सबूत है तो उसकी जांच होगी। प्राइमरी टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पर परीक्षा पर लगी रोक हटाने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान। कहा, 20 दिन के अंदर डीएलएड प्रशिक्षितों की करा ली जाएगी काउंसलिंग। मंत्री गणेश जोशी के डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। बुधवार को जौनपुर क्षेत्र के भटवाड़ी गांव में जागरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी कल रहेंगे पौड़ी के दौरे पर। श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में 215 मेगावाट के साथ जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्र से हरी झंडी। 50 से 90% तक हो चुका है काम। कई अलग अलग वजहों से अटका था काम। रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प। ठगी के आरोपी को छुड़ाने पहुंचे थे लोग। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पौड़ी के अयाल गांव में देवदार के 50 से ज्यादा पेड़ों का अवैध कटान। लापरवाही पर गांव वालों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। डीएम ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। कई ट्रेनें प्रभावित हुई। भदोई में फर्जी प्रमाण पत्र और गैर जनपद से फेक ट्रांसफर पर नौकरी करने वाले 6 शिक्षक बर्खास्त। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों के वेतन के आकलन के निर्देश दिए। अमरोहा के जंगल में दिखाई दिया बाघ। बाघ की दहाड़ से लोगों की उस पर नजर पड़ी। वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक। तेंदुआ लगातार घरेलू जानवरों को बना रहा शिकार। पीलीभीत के पास झाड़ियों में चीतल फंस गया, जिसके बाद रेंजर अयूब ने अपनी टीम के साथ चीतल का रेस्क्यू किया। उर्वशी रौतेला ने रेड गाउन पहनकर रेगिस्तान में वॉक कर कहर ढाया। फैंस ने कहा अप्सरा आली। रश्मिका मंदाना ने सेक्विन पैंट और टॉप पहनकर शेयर की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। प्रीति जिंटा ने शेयर किया स्पोर्ट्स थ्रिलर नो मीन्स नो का पोस्टर।
जलेबी बेबी सॉन्ग पर मल्लिका शेरावत की स्टाइलिश वॉक वायरल हुई, फैंस कर रहे पसंद। गदर 2 को लेकर तैयारियां जोरों पर, डायरेक्टर अनिल शर्मा से मिली अमीषा पटेल। अरिजीत सिंह 5 साल बाद यूएई में करने जा रहे हैं स्टेज शो, बोले अद्भुत, बहुत उत्सव। अमीषा पटेल को याद आए करीना के पापा प्रियंका चोपड़ा की वेडिंग फोटो शेयर कर कहा, मिसिंग यू रणधीर जी। करण जौहर ने शेयर किया शनाया कपूर का पहला विज्ञापन, यूजर्स ने कहा नेपोटिज्म। कृति सेनन ने कू पर खोला खाता, 7 दिन में ही फॉलोअर्स की संख्या 20,000 के पार। स्वरा भास्कर के साथ सोनम कपूर और नोरा फतेही ने दी की पार्टी, फैंस ने दिए रिएक्शन। दिलीप कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस सायरा बानो की सेहत बिगड़ी, आईसीयू में शिफ्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में रफ्तार के साथ अभी तक की सभी खबरों पर डालेंगे नजर। यूपी की कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 36,230 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले, गंगा एक्सप्रेस को लेकर मंजूरी, 6 लेन का बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। प्रदेश के 56 लाख बुजुर्गों के खाते में पेंशन ट्रांसफर, लखनऊ से बटन दबाकर सीएम योगी ने ट्रांसफर किए 837 करोड़ रुपए। सीएम योगी ने कहा, इन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन हर गरीब और बेसहारा को मदद हमारा लक्ष्य। गरीबों को स्वास्थ्य बीमा की मदद, 42 लाख गरीबों को दिए गए आवास, 2.5 करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में एसपी की जनवादी जनक्रांति यात्रा का समापन, कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने किया संबोधित, कहा 2022 में यूपी से होगा बीजेपी का सफाया। लंबे समय बाद मंच पर नजर आए मुलायम सिंह यादव, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा सरकार बनाने के लिए ऐसे ही जोश की जरूरत। बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा पर एक और केस दर्ज, विजय मिश्रा समेत 7 जालसाजी का केस, विधायक की 2 बेटियों पर भी आरोप। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अनोखे तरीके से विरोध किया, कई घंटे लखनऊ की सड़कों पर तांगा चलाया। यूपी में 25,000 सिपाहियों की भर्ती की तैयारी, डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा प्रस्ताव, 30,000 से ज्यादा सिपाहियों के पद खाली। कोविड से बेसहारा बच्चों के बाद बेसहारा महिलाओं को सहारा देने की तैयारी, योगी सरकार ऐसी महिलाओं को बनाएगी आत्मनिर्भर, कौशल विकास की दी जाएगी ट्रेनिंग। नोएडा ट्विन टावर प्रकरण पर सीएम योगी बेहद सख्त, जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश, 2004 से 17 तक मामले से जुड़े अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर मामले में पहली कार्रवाई, अनियमितता के लिए तत्कालीन प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल सस्पेंड, इस वक्त जीआईडीए के प्रबंधक है मुकेश गोयल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिया गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने का सुझाव, कहा गाय के कल्याण से ही होगा देश का कल्याण, साधु संतों ने किया स्वागत। नरेंद्र गिरी ने हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव का समर्थन किया, कहा अखाड़ा परिषद ने पहले से ही उठाई है मांग। यूपी में गाय पर सियासी संग्राम तेज, समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी शासन में गाय का अपमान, कांग्रेस ने कहा गोवध पर अलग अलग मानक क्यों, बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। मदरसों को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल, क्या राज्य मदरसों को फंड कर सकती है, क्या मदरसों में लड़कियों की एंट्री है, 6 अक्टूबर तक सरकार से मांगा जवाब। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इटावा पहुंची, लायन सफारी बैटरी कार से लायन सफारी का मुआयना किया, राज्यपाल ने गेस्ट हाउस में पौधारोपण भी किया। ओवैसी के यूपी दौरे को लेकर जारी पोस्टर विवाद, एआईएमआईएम ने पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा, सरकार बदल चुकी है जिले का नाम। तालिबान समर्थकों को अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फटकार, कहा तालिबान की जीत पर भारत में जश्न मनाना खतरनाक, तालिबान को समर्थन का मतलब है पुरानी बर्बरता के साथ रहना। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा हिंदुस्तान की धरती पर तालिबान का समर्थन होता है तो होता है दुख। जगतगुरु राम दिनेशाचार्य ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन किया, जगतगुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा तालिबान के कब्जे पर खुशी मनाना दानवता को आगे बढ़ाने जैसा।
नसीरुद्दीन शाह के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा का भी पलटवार। तालिबान का अफगानिस्तान में दोबारा हुकूमत पा लेना वाकई चिंता का विषय। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। वतन वापसी की लिस्ट में हिना का नाम शामिल। अफगानिस्तान में फंसी है कानपुर की बेटी हिना। बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। मुंबई के कूपर अस्पताल ने पुष्टि की। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक की वजह से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले थे सिद्धार्थ शुक्ला। निधन पर कई सितारों ने जताया दुख। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में जीत के साथ शुरुआत की। सुहास ने जर्मनी के खिलाड़ी जेन निकलस को हराया। पैरालंपिक बैडमिंटन में सुहास एलवाई की दुनिया में तीसरी रैंक है। कानपुर में बिकरू कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट में कई पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए। तत्कालीन डीआईजी अनंत देव तिवारी और 10 सर्किल ऑफिसर की भूमिका संदिग्ध। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। 3 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस में कासगंज पुलिस का खुलासा। शख्स ने ग्रेटर नोएडा में हत्या कर पत्नी 2 बच्चों को दफनाया। बाद में कासगंज में दोस्त को उतारा मौत के घाट। आरोपी की निशानदेही पर मिले तीनों शव। इटावा में मोबाइल टावर के अंदर एक युवक की ईंट से कुचलकर हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही जांच। फतेहपुर में असोथर के रामगंगा नहर में युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। शाहजहांपुर में नल पर पानी भरने को लेकर विवाद। एक महिला की लाठियों से पीट कर हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भदोई के कोइरौना इलाके के भीखीपुर गांव में जमीन विवाद में भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक भाई गंभीर रूप से जख्मी, हॉस्पिटल में भर्ती। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के पास के एक होटल में संदिग्ध हालत में रोडवेज कर्मचारी का शव मिला। पुलिस आत्महत्या किए जाने का अंदेशा जता रही। लखनऊ में देर रात युवती पर चाकू से हमला। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। महिला डॉक्टर के साथ गाली गलौज भी की। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। आगरा के शाहगंज इलाके में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव का वीडियो वायरल हुआ। औरैया के इरवा कोयली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव। सूचना पर पुलिस पहुंची। 4 लोगों को हिरासत में लिया। बांदा में बंदौसा इलाके के पौहाड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में 3 लोग जख्मी हुए। लखनऊ के जल संस्थान के कर्मचारी के फोन न उठने पर मारपीट। इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी को फोन न उठने पर जलकल विभाग के जेई ने पीटने का आरोप लगाया। कासगंज के अमापुर कोतवाली के बड़सौंडा गांव में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। एक तस्कर गिरफ्तार। चित्रकूट के शहर कोतवाली इलाके के एक गांव में विधवा महिला से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। आरोपी ने असफल होने पर महिला को गंभीर रूप से घायल किया था। शाहजहांपुर में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अफीम जब्त की। इस मामले में एक आरोपी भी गिरफ्तार। उसके पास से 50,000 रुपए बरामद। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों में 2 महिलाएं भी शामिल। अमरोहा में रिटायर्ड टीचर के घर से लाइसेंस से बंदूक और जेवरात समेत लाखों की चोरी। पुलिस कर रही जांच। मेरठ में एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी ने अपने ही थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ रिश्वत मामले में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी इंस्पेक्टर फरार। चित्रकूट में एआरटीओ और सब एसआई के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए चोरी किए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरुआत की। मथुरा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को पकड़ा। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी के 4 मोटरसाइकिल और एक देसी बंदूक बरामद। बरेली में देर शाम 2 मंजिला इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा। 2 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर। मथुरा में 8 महीने पहले गायब महिला सिपाही वृंदावन से मिली। पुलिस के पूछताछ करने पर भड़की महिला सिपाही ने सड़क पर काटा हंगामा। पुलिसकर्मियों ने कराया शांत। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ का कहर। नदियों का बढ़ा जलस्तर। बाण गंगा को छोड़कर बाकी सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। हापुड़ में पहाड़ों पर हो रही लगातार तेज बारिश ने मैदानी इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 10 से 15 गांव इस वक्त परेशान।
मसूरी गोलीकांड के शहीदों को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। मसूरी गोलीकांड की आज 27वीं बरसी। पूर्व सीएम तीरथ सिंह ने सीएम धामी की तारीफ की। कहा, मोदी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं धामी। 2022 में फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी कर रहे नारेबाजी। पौड़ी के अयाल गांव में देवदार के 50 से ज्यादा पेड़ों का अवैध कटान। लापरवाही पर गांव वालों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया। डीएम ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। गुच्छू पानी घूमने गए 3 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। रोप के सहारे बचाए गए तीनों। देहरादून में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीआरओ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक की। बॉर्डर की सड़कों को लेकर बात हुई। राज्य में दूसरी सड़कों के निर्माण में भी मदद करेगा बीआरओ। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में 5 दिन बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। अब भी बेहद खतरनाक सफर। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने फैजुल्लागंज सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मथुरा में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 14। 50 मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। डेंगू को लेकर मुरादाबाद के जिला अस्पताल में प्रशासन ने तैयारियां शुरू की। बुखार के लिए जिला अस्पताल में वार्ड बनाकर लगाए गए 36 बेड। फिरोजाबाद में डेंगू से हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जिलाधिकारी ने झलकारी बाई मोहल्ले के घर जाकर मरीजों का हाल जाना। घर में साफ सफाई के आदेश दिए। औरैया कोतवाली क्षेत्र के सुंदरीपुर गांव के कई लोग जुकाम, बुखार और वायरल बुखार की चपेट में। सूचना पर पहुंची मेडिकल टीम। अमेठी में समाजवादी पार्टी के बढ़ते रसोई गैस दाम और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार पर लगाया जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप। गोरखपुर में गोरखनाथ थाना इलाके में तेज रफ्तार कार ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर रेलवे ट्रैक पर लटकी, जिसकी वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई। भदोई में फर्जी प्रमाण पत्र और गैर जनपद से फेक ट्रांसफर पर नौकरी करने वाले 6 शिक्षक बर्खास्त। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों के वेतन के आकलन के निर्देश दिए। अमरोहा के जंगल में दिखाई दिया बाघ। बाघ की दहाड़ से लोगों की उस पर नजर पड़ी। वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक। तेंदुआ लगातार घरेलू जानवरों को बना रहा शिकार। पीलीभीत के पास झाड़ियों में चीतल फंस गया, जिसके बाद रेंजर अयूब ने अपनी टीम के साथ चीतल का रेस्क्यू किया। उर्वशी रौतेला ने रेड गाउन पहनकर रेगिस्तान में वॉक कर कहर ढाया। फैंस ने कहा, अप्सरा आली। रश्मिका मंदाना ने सेक्वेन पैंट और टॉप पहनकर शेयर की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ब्रिटिश जनता ने शेयर किया स्पोर्ट्स थ्रिलर नो मीन्स नो का पोस्टर। जलेबी बेबी सॉन्ग पर मल्लिका शेरावत की स्टाइलिश वॉक वायरल हुई। फैंस कर रहे पसंद। गदर 2 को लेकर तैयारियां जोरों पर। डायरेक्टर अनिल शर्मा से मिली अमीषा पटेल। अरिजीत सिंह 5 साल बाद यूएई में करने जा रहे हैं स्टेज शो। बोले, अद्भुत, बहुत उत्सव। अमीषा पटेल को याद आए करीना के पापा प्रियंका चोपड़ा की वेडिंग फोटो शेयर कर कहा, मिसिंग यू रणधीर जी। करण जौहर ने शेयर किया शनाया कपूर का पहला विज्ञापन। यूजर्स ने कहा, नेपोटिज्म। कृति सेनन ने कू पर खोला खाता। 7 दिन में ही फॉलोअर्स की संख्या 20,000 के पार। स्वरा भास्कर के साथ सोनम कपूर और नोरा फतेही ने दी की पार्टी। फैंस ने दिए रिएक्शन। दिलीप कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस सायरा बानो की सेहत बिगड़ी, आईसीयू में शिफ्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में रफ्तार के साथ अभी तक की सभी खबरों पर डालेंगे नजर। यूपी की कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 36,230 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सप्रेसवे। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई अहम फैसले। गंगा एक्सप्रेस को लेकर मंजूरी। 6 लेन का बनेगा गंगा एक्सप्रेसवे। प्रदेश के 56 लाख बुजुर्गों के खाते में पेंशन ट्रांसफर। लखनऊ से बटन दबाकर सीएम योगी ने ट्रांसफर किए 837 करोड़ रुपए।
सीएम योगी ने कहा, इन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन हर गरीब और बेसहारा को मदद हमारा लक्ष्य। गरीबों को स्वास्थ्य बीमा की मदद, 42 लाख गरीबों को दिए गए आवास, 2.5 करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में एसपी की जनवादी जनक्रांति यात्रा का समापन, कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने किया संबोधित, कहा 2022 में यूपी से होगा बीजेपी का सफाया। लंबे समय बाद मंच पर नजर आए मुलायम सिंह यादव, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा सरकार बनाने के लिए ऐसे ही जोश की जरूरत। बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा पर एक और केस दर्ज, विजय मिश्रा समेत 7 जालसाजी का केस, विधायक की 2 बेटियों पर भी आरोप। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अनोखे तरीके से विरोध किया, कई घंटे लखनऊ की सड़कों पर तांगा चलाया।